नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर रिसीव फीडबैक ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम सिस्टम सेज किरण रिजिजू। यहाँ पे हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इनका कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ठीक है, दैट्स ओके। मतलब हम कई दिन से देखते आ रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को ले करके हमारे जो मिनिस्टर्स है, स्पेशली लॉ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉलेजियम को ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट कि कॉलेजियम सिस्टम सही है। बहुत ज़्यादा कॉलेजियम सिस्टम में डिफेक्ट्स हैं, बट उन डिफेक्ट्स को सही किया जा सकता है। लेकिन उसके मतलब कि जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को, सिलेक्शन सिस्टम को अगर हम लोग उस अपॉइंटमेंट सिस्टम में मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो फिर ये एक कंसर्न की बात हो जाएगी कि जुडिशरी जो अलग वर्क कर रही थी अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी। तो फिर यहाँ पे इसी पॉइंट को लेकर के एनजेएसी को भी लोग अपोज कर रहे हैं, मतलब कि जो जजेस हैं वो एनजेएसी को अपोज कर रहे हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो कॉलेजियम सिस्टम को अपोज कर रहे हैं। इस पर वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप जाके देख सकते हो। और ये ऐसे आर्टिकल डेली आते हैं, अगर डेली पढ़ने लगे तो फिर इसमें ही 4-5 घंटा निकल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस, तो ग्लोबल ट्रेड को लेकर के बात करी गई, जहाँ पे गैट मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की बात करी जाएगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है सारा वो एक रूल के ऊपर बेस्ड होता है और उस रूल्स को सेट करने का काम डब्ल्यूटीओ करते हैं। और बायलेटरल भी रूल सेट किए जाते हैं, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनसे भी रूल सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बायलेटरल ट्रेड्स की तो बात नहीं कर रहे जो दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट करके किए जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है पूरे नेशंस में ट्रेड के रूल्स को लेकर के, मतलब कि किस तरह से ट्रेड होना है, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ अपने एग्रीमेंट्स में मेंशन किया रहता है। डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर्स हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है, और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, मतलब 23 ऑब्जर्वर नेशंस हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का क्या गोल्स हैं? तो डब्ल्यूटीओ का गोल ये है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। मतलब कि आज इंडिया, जैसे कि हमने अपने पुराने टाइम में देखा कि ब्रिटिशर जो है इंडिया में सामान लाते तो बहुत ज़्यादा हाई क्या कहते थे कि सॉरी तब टैक्स बहुत कम रखते थे ना, जो ड्यूटी होती थी वो बहुत कम लगती थी। मतलब वो सामान वहाँ से ला करके, ब्रिटेन से ला करके इंडिया में बहुत ईजिली सेल करते थे फ्री, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते थे इंडिया की गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया से जब सामान जाता था तो उन पर हाई टैक्सेस लगते थे। तो वो एक ये जो ट्रेड बैरियर की तरह वर्क करता है, ये ट्रेड बैरियर कम से कम होने चाहिए। और जो ये जो चार्जेस हैं, लेवी हैं, टैक्सेस हैं, ये सब बहुत कम हो जाने चाहिए जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड की बात आए, जिससे कि जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। फिर इसके बाद डब्ल्यूटीओ का सिस्टम जो है वो दो तरीके से डील करता है, जैसे कि सबसे पहला वन बाय टॉकिंग कंट्रीज़ नेगोशिएट रूल, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में, 3 कंट्रीज़, 4, 5 जितनी कंट्रीज़ हो उनके बीच में बात होती है और फिर उसके हिसाब से रूल सेट होता है। और दूसरा है कि सेटिंग डिस्प्यूट, मतलब बाय सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उनको भी मतलब क्लियर करने का काम डब्ल्यूटीओ करता है, अगर वो कंट्रीज़ डब्ल्यूटीओ के साथ को रिलेट करना चाहें, मतलब कि उनकी जो भी डिस्प्यूट रिड्रेसल है उसको फॉलो करना चाहें। तो डब्ल्यूटीओ जो है, अब सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ फ्री ट्रेड्स होंगे या फिर मिनिमम हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड बैरियर्स होंगे वो कम से कम होंगे, तो फिर इकोनॉमी जो है हर कंट्री की ईजिली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर कर सकेगी। मतलब कि जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और फिर इससे इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने को आएगा। डब्ल्यूटीओ जो है वो बिज़नेस इंटरनेशनली, मतलब कि जब आप इंटरनेशनल कोई बिज़नेस करते हो तो उसमें जो कॉस्ट आती है, सीधी सी बात है, जब ट्रेड बैरियर्स कम होंगे तो कॉस्ट कट होगी। ये वही ट्रेड बैरियर्स कम होने के सारे फ़ायदे बता रहा है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, लेवल द प्लेइंग फील्ड, मतलब प्लेइंग फील्ड बढ़ेगा। जैसे कि आज हम बात करें अगर कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में इंडिया से कोई गुड्स जा रहे हैं, बहुत सस्ते हैं, तो उन पर ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी लगा देगा, कहेगा कि हम इसको महंगा कर देंगे, नहीं तो
ब्रिटेन के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट वहाँ नहीं सेल हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है वो सीधी सी बात है रुपीज़ है ना। अगर यूएसए की बात करें तो डॉलर्स है। तो फिर वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। सो वहाँ पे इंडियंस को फ़ायदा मिलता है। तो अगर ट्रेड बैरियर आ जाता है तो फिर वहाँ पे इंडिया जो है एक जो एडवांटेज पोजीशन में होना चाहिए वो एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज पोजीशन में चला जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करी जा पाएगी प्रॉपर तरीके से। WTO जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को हेल्प करता है डेवलप करने में। वो बताया जैसे ट्रेड बैरियर्स को कम किया, जो बहुत बेकार तरीके से, मतलब बेकार नहीं कहेंगे बट हम ये कह सकते हैं कि जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उनको अलग से प्रोवाइड करना कि उनके लिए ट्रेड बैरियर्स ना हो। जो बहुत हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लिए ट्रेड बैरियर्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। ऐसे कुछ ऑड इवन रूल सेट करके वो एक इक्वालिटी टाइप का मेंटेन कर सकता है WTO वही बात है कि हेल्प कर सकता है कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। WTO एक स्ट्रॉन्गर वॉइस प्रोवाइड करता है वीक को। मैंने बताया कि जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं जिनका बार्गेनिंग पावर नहीं होती है ना, जिन जो बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ को जो है राइट्स दिलाना, उनकी बातों को हर पूरे नेशन में, पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने का काम WTO करता है। अगर वो कोई एग्रीमेंट किसी के साथ हुआ है तो कोई उनके साथ चीट ना करे, ये भी इंश्योर करने का काम WTO करता है। WTO जो है एनवायरनमेंट और हेल्थ को भी ध्यान में रख के काम करता है। जब कोई भी बात होती है, कोई भी ट्रेड होता है, तो ट्रेड में WTO ये जरूर से ध्यान देता है कि जो ट्रेड किया जा रहा है वो क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के किया जा रहा है या फिर नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें WTO जो है पीस और स्टेबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि जो ट्रेड्स हो रहे हैं उस ट्रेड का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं वो टेररिज्म में तो नहीं इस्तेमाल किए जा रहा। अभी हमने रिसेंटली वीडियो बनाई टेररिज्म से रिलेटेड, तो उस वीडियो में भी मैंने बताया कि टेररिज्म किस किस तरह से बढ़ सकता है बाय वेपन्स को एक्सपोर्ट करना, फंडिंग्स हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का वो होना, सोशल मीडिया का यूज़ होना। तो WTO इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इन सब चीज़ों पे इंस्पेक्शन कर सकता है और खुद से अगर स्टेप ना भी ले तो वो कंट्रीज़ को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये यहाँ पे ये जो ट्रेड हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पे ट्रेड टेररिज्म को वो करेगा या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करेगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ गलत करेगा ये ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का काम भी WTO करता है। तो ये तो बात रही WTO की, WTO क्या क्या चीज़ें करता है। हम लोग गैट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में हमें WTO के बारे में मेनली डिस्कस करना था। तो हम जब WTO की बात करते हैं तो वो इसमें 164 मेंबर्स हैं, WTO के 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। और हम बात कर लेते हैं कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा जो कि आता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कब हमारा WTO सेटअप हुआ था, तो WTO के सेटअप होने की डेट है 1 जनवरी 1995। ये WTO के सेटअप होने की डेट है और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ये तो एग्ज़ाम में हमेशा ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कितने मेंबर है? 164 मेंबर्स हैं। और ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ट्रेड बिटवीन नेशंस के बारे में। और बाकी सारी चीज़ हमने WTO से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।